जय भीम दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रवि कुमार चौधरी आज एक बड़ा बढ़िया मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आज तक आप लोगों ने आपदा में मदद, आपदा में सहायता, आपदा में आसरा, इस तरह के वाक्य तो सुने थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महान वैज्ञानिक ने यह कहा है कि आपदा में अवसर ढूंढो। मेरा यह मानना है कि आपदा में अवसर तो कोई नई चीज ढूंढ सकता है। कम से कम जिसकी थोड़े बहुत इंसान जिंदा है वो आपदा में अवसर नहीं ढूंढेगा, वो आपदा में मदद ही ढूंढेगा, चाहे वो करनी हो या उसको लेनी हो। आसरा देखेगा या आसरा देगा, अवसर की तो बात ही नहीं आती। चलिए फिर भी अगर मान ले कि आपदा में अवसर की बात है, जो वो इसलिए कही गई है कि आप अवसर ढूंढें आपदा में अपने लिए, तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स आज मेरे पास, ऐसे पॉइंट्स शायद जिस पर आम जो जनता है वो विश्लेषण नहीं करती है, हम लोग सोचते नहीं हैं ज़्यादा, इसलिए जो कह दिया, जो टेलीविज़न ने दिखा दिया, उस पर हम लोग अमल करते हैं और मानने लग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा जो किसी भी घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, एक आधार है किसी भी देश का। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर आज तक सभी स्कूल्स बंद हैं, कहीं कोई बच्चा नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर स्कूल बंद है तो उनके खर्चे भी कम है, ना बिजली का खर्चा है, ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, यहाँ तक कि जो स्टाफ और उनके अध्यापक टीचर वगैरह हैं, इनकी भी सैलरी लोग पूरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों से फीस पूरी ली जा रही है। किस आधार पर ली जा रही है भाई? अगर आपके खर्चे कम हुए हैं, देश में आफत है, तो सरकार कुछ तो रियायत दे इस फीस के अंदर। आप आइए उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के लिए इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हो गए, महिलाएं तक भूख हड़ताल पर बैठ गई, लेकिन इस बेशरम सरकार को शर्म नहीं आई, एक बार भी शर्म नहीं आई कि चलो थोड़ी रियायत दे दी जाए फीस के अंदर, क्योंकि शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इतना ही नहीं, इसी दौरान इन्होंने, आपको अभी एक खबर मिली होगी कि MBBS की फीस को 50,000 से बढ़ाकर 20 लाख 50 लाख तक पहुंचा दिया गया है। ITI की फीस जो 1,000-1,500 रुपये देकर किसी गरीब का बच्चा आराम से ITI करके नौकरी पा सकता था, आज उसको भी लाखों में बढ़ा दिया गया है। BEd की जो आराम से किसी आम इंसान के लिए एक रास्ता था नौकरी पाने का, उस BEd की फीस को बढ़ाकर आम इंसान की फीस से ऊपर पहुंचा दिया गया है। और हमें कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर तलाशें। सोचेगा ये चीज़ कि जो स्कूलों की लूट है, जो खुलेआम लूट मच रही है, इसमें आपदा किसके लिए और अवसर किसके लिए है, समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस चीज़ को समझिएगा और सोचिएगा। दूसरा मुद्दा है वो बिजली का है। सभी राज्यों के मुकाबले अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ का जो बिजली का रेट है आम जनता के लिए, वो वास्तव में खून चूसने वाला रेट है। इस आपदा के दौरान लोगों के काम चले गए, धंधे पानी बंद हो गए, जो तनख्वाह पर उनकी तनख्वाह कम हो गई, लेकिन बिजली में रियायत देने से इस सरकार ने इतनी सी भी कोई अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि इंसानियत दिखाई हो, नहीं दिखाई। और इतना ही नहीं, जो लोग बिल नहीं भर पाए, जिनका बिल लेट हुआ, उन पर पेनल्टी लगाई गई, पेनल्टी के साथ बिल लिए गए। अगर वो पेनल्टी के साथ बिल नहीं भर पाए तो थोड़ा और लेट हुए तो उनको मीटर हटा दिए गए, मीटर दोबारा लगाने के नाम पर और चार्ज लिया गया। और इस सब के बावजूद इनके भ्रष्ट अधिकारी गांवों में घूम घूम कर लोगों पर उल्टे सीधे चार्ज लगा रहे हैं और उसको वसूल करा जा रहा है। जो चार्ज लगा दे, चाहे वो गलत लगाया सही लगाया, कोई सुनवाई नहीं है, वो भरना ही पड़ेगा आपको। इतने चार्जेस, जहाँ पर इतना फर्ज बनता था इस सरकार का इस महामारी के दौरान कि थोड़ी रियायत दे दी जाए, जिसमें एक सभी वर्ग आता है। देखिए, अगर मैं एक राज्य की बात कर रहा हूँ तो एक छोटे से वर्ग से लेकर बहुत बड़े वर्ग तक सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका रोजगार चला गया होगा तो खाने को रोटी तक नहीं होगी उनके घर में। आपका इस सबसे ऊंचे रेट का बिल कहाँ से भरेंगे? ये समझना सरकार इस चीज़ को। योगी जी, आप जो सरकार में बैठे हो, जो अपना फरमान जारी करते हैं ना, तुगलकी फरमान, थोड़ा उससे पहले विचार कर लिया गिरी कि आपके रेट भरने के लिए कि आपने आमदनी का कोई जरिया बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ से बिल भरेंगे लोग इतना भाई? किसान वो परेशान है,
आज तो किसानों के आप हालात देख ही रहे हैं, जो अभी फिलहाल हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ एक बर्बरता करी जा रही है और जो उनकी मांग है। लेकिन अभी मैं बिजली के बिल पर हूँ तो उसी पर बात करूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान रो रहा है बिजली के बिल को लेकर, परेशान है, क्योंकि आज से पहले कभी पूरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे बिल नहीं देखे थे जैसे अभी सरकार ने दिए हैं। तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके घर की बिजली है, किसान के खेत की बिजली है, या कैसे भी है, वो बिजली जो सबसे ज़्यादा रेट में आप भर रहे हैं, उसके बदले आपको सुविधाएं क्या दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार? मिल रही है कोई सुविधा? तो इस आपदा में ये आपके लिए अवसर है या और बड़ी आफत है? विचार करिएगा जरूर और बताइएगा। आपदा में अवसर, अगले अवसर पर आता हूं मैं, बैंकों का लेन देन। बैंकों के लेन देन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सरकार ने बड़े जोर शोर से खाते खुलवाए लोगों के। खाते खुलने के बाद में ये सबसे पहला नियम लाए कि अगर बैंक के अंदर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपके पैसे काटे जाएंगे, जो अब से पहले सरकारी बैंकों में कभी नहीं लगता था। इसके बाद पैसे कटे लोगों के। आप अगर बैंक में अकाउंट बंद कराने जा रहे थे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे थे। अब एटीएम आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप ट्रांजैक्शन बैंक से ज़्यादा करते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इनकेस अगर आपके पास पैसे कहीं से कमा धमा कर आपने जोड़ लिए होंगे तो आपको उस पर चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब सीधा सा है कि बैंकों में लेन देन के नाम पर जितने नियम ये सरकार ला रही है उतने उस शुल्क बढ़ाती जा रही है, और वो शुल्क सारे आम जनता के ऊपर हैं। जो गरीब इंसान पहले अपने 1000, 2000, 5000 या 500 रुपये कर कुछ रकम जोड़ लेता था बैंक में, आज वो उसके शुल्कों में ही चली जाती है। डरता है आम इंसान बैंक के नाम से, और वही बैंक कुछ चंद बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दबाकर पैसा लुटा रहे हैं अपने देश का, जिसका उन्हें पता कि वापसी नहीं होती। और सरकार उन उद्योगपतियों को, लुटेरों को संरक्षण देती है, देश से भागने में उनकी मदद करती है। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि जो आपदा में जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो आप पर कर बढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके लिए अवसर है, आफत है, या क्या है? विचार करिएगा।